जो देता है मायने भी सिर्फ वही निकाल सकता है कि क्या मायने हैं उसके बयान के। और उन्होंने अगर दिया है तो हो सकता है उनके साथ कई बार एक्सीडेंट हुए होंगे इस टाइप के, वो जो बने हैं विधायक संभल की सरजमी पर जितनी बार विधायक बनते हैं, जो वो कहते हैं फ़ख्र से कि मैं 6 बार 7 बार विधायक बना, तो शायद जितनी बार भी वो विधायक बने वो एक्सीडेंटली के ज़रिए ही अपने विधायक बने होंगे, इस वजह से उन्होंने दूसरों को भी उसी कैटेगरी में रखा। रही बात एक्सीडेंटल विधायक की, तो जो समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीते थे, और जैसा कि मेरे सुनने में आया है, मैं देख तो नहीं पाया हूँ, कि उन्होंने कहा कि समाजवादी की लहर थी। तो समाजवादी की लहर क्या सिर्फ कुदरकी के अंदर थी? संभल के अंदर समाजवादी की लहर नहीं थी क्या? मुरादाबाद के अंदर लहर नहीं थी क्या? चंदौसी के अंदर, शाहजहाँपुर के अंदर, पूरब के अंदर किस जगह लहर नहीं थी? तो मैं वही कहूँगा कि इसका मतलब तो उन्होंने ये है कि सीधे सीधे वो समाजवादी के ऊपर चिन्ह लगा रहे हैं कि जो सिर्फ विधायक जीते हैं वो सिर्फ लहर में जीत गए। तो मैं तो कहता हूँ सारे विधायकों को उनका जवाब देना चाहिए, जो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अगर वही आरोप से मेरे ऊपर नहीं है, सभी के ऊपर है। लहर में जीतना अलग बात है, लहर तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लहर के साथ साथ एक शख्सियत का वोट होता है, उसी से अपना जो आदमी जीत सकता है। अगर हमारे साथ शख्सियत का वोट नहीं होता तो ये अगर ये समाजवादी के ही बूते पे अगर इनका सब कुछ होता तो 2009 में ये दादा मोहतरम शफीक रहमान बख्श साहब के हाथों इन्हें हार का मुँह नहीं देखना पड़ता। इन्होंने ये भी कहा है कि जो कुंदरकी की जो विधायकी है आपको जो दी गई है, बोले मैंने दिलाई है, मेरी वजह से ही उनको कुंदरकी की विधायकी दी। चलिए, मुझे अच्छा है, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैं अभी तक ये सोचता था कि शायद मुझे जो विधायक बनाया है कुंदरकी की आवाम ने विधायक बनाया है। मैं ये सोचता था कुंदरकी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट दे करके विधायक बनाया है। मेरी गलतफहमी उन्होंने दूर करने का काम किया कि मुझे विधायक कुंदरकी विधानसभा के लोगों नहीं बल्कि इन्होंने बनाया है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं फिर एक तरफ अगर ये सोचता हूँ कि अगर वो मुझे विधायक बना सकते हैं तो आज तक उन्होंने अपने परिवार के, अपनी औलाद को क्यों विधायक नहीं बना पाए? अगर वो मुझे विधायक बना सकते हैं तो इस वाले जो विधानसभा का जो चुनाव है चेयरमैनी का, उसमें जो अभी चुनाव हुआ है उसमें अपनी बीवी को क्यों चेयरमैन नहीं बना पा रहे हैं? तो खैर, मैं जो इस टाइम उनके, मैं बल्कि आपसे यही कहूँगा अभी उनसे इस सूरत हाल में आपको क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे। इस टाइम वो सदमे में हैं और उनके इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जिस तरह से वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सांसद जी और उनके पुत्र मेरा मुखालफत कर रहे हैं, जो निकाय चुनाव में उन्होंने बत्ती लड़ाया सपा प्रत्याशी को, वो लोग उसका लगातार मुखालफत कर रहे हैं, तो उनके इस बयान को क्या कहेंगे? जैसा उन्होंने कहा शायद कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो उन्होंने बोया है वही वो काट रहे हैं। उसके साथ साथ उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया तो वो भी तो सोचें, उन्होंने भी तो ढिंडोरा पीट करके सरातरीन की सभा के अंदर कहा था कि अकील रहमान साहब को मैंने पार्टी से मुखालफत कर करके मैंने चुनाव लड़ाया। 2014 में भट्ट साहब की मुखालफत कर करके मैंने उनका चुनाव लड़ाया। और चेयरमैनी में बोले कोई आदमी कर नहीं सकता, मैं पार्टी की मुखालफत करके लड़ाया। अच्छा, ढिंडोरा तो वो खुद पीटते फिर रहे थे। अपनी पोल तो आदमी दूसरी पोल खोलता है, उन्होंने अपनी पोल खुद ही खोलने का काम किया। जब आप दूसरे की मुखालफत करोगे, दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र साजिश रचोगे, समाजवादी को कमज़ोर करने का काम करोगे, तो जाहिर सी बात है दूसरे से भी आप उम्मीद और तवक्को वैसी रखनी चाहिए ना। जब आप हमारे साथ अगर मुखालफत करोगे तो हमसे वफा की कैसे उम्मीद कर सकते हो? विधायक, जिस तरह से संभल में समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अभी दो खेमों में दिखाई दी है, आपने और आपके दादाजी ने, सांसद जी ने निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ाया है, इकबाल महमूद साहब ने अपनी पत्नी का चुनाव लड़ाया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह संभल में दो खेमों में बटी नजर आ रही है, क्या इस पर समाजवादी पार्टी पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव भी ज़्यादा समय नहीं है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है। मैं आप महोदय संपादक, आप जितने भी सम्मानित हैं, ये लड़ाई एक लंबे समय से चली आ रही है। और समाजवादी पार्टी में पहले से इन्होंने हमेशा से मुखालफत जिसने इन्होंने की है, जिसने भी की है, बर्क साहब अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 बार विधायक, 5 बार सांसद भी बने हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कम से कम जनता के बीच में चुन करके गए हैं, समाजवादी से गए हों या इत्तेफाकन किसी दूसरी पार्टी से विधायक या सांसद बने हों। क्योंकि समाजवादी भी 1991 में आई है, उससे पहले भी माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी और बर्क साहब चौधरी चरण सिंह जी के साथ में हुआ करते थे पार्टी के अंदर। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। एक पार्टी के साथ साथ एक शख्सियत का भी वोट होता है, जहाँ लोग अपने नेता पर, अपने कौम पर यकीन करते हैं। तो वही है, बर्क साहब से काफ़ी एक लंबी एक फ़ैन फॉलोइंग है जो उनकी बात पे यकीन करता है। संभल में आपने निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ाया है, क्या मानते हैं 13 तारीख को जो काउंटिंग होगी तो क्या आपका प्रत्याशी जीतेगा? भाई, हमारी तो सोच हमेशा से पॉजिटिव ही रही है। हमने जो चुनाव लड़ाया है जीतने की नहीं लड़ाया है, और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा काम मेहनत का और कोशिश का था। हमने पूरी मेहनत कोशिश की है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है
कि सीट जो है अच्छे वोटों के साथ में जीतेगी हमारी सीट, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चेयरमैन बनेंगे। और एक चीज़ और शायद मैं उसके साथ साथ कहना चाहता हूँ, वो चीज़ भी आपने नहीं रख पाया लेकिन मैं रख देता हूँ। अब कुछ बात थी कि मैंने ये भी सुना कि उन्होंने शायद ये भी कहा है कि कुंदरकी के लोग ढूंढ रहे हैं मुझको, तो मुझे तो अभी 1 ही साल हुआ है कुंदरकी से विधायक बने हुए, और अल्लाह का करम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर जगह हर खुशी गम में पहुंचता हूं, लेकिन फ़ख्र से कह सकता हूं मेरी कोशिश ये रहती है अपनी विधानसभा के लोगों में जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूं उनकी खुशी गम में पहुंचने की, और जो काम हो सकता है मैं करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो संभल की जनता 30 साल से वहाँ तो जनता मुझे ढूंढ रही है, यहाँ की जनता विकास ढूंढ रही है संभल विधानसभा की। विकास कहाँ गया, विकास कहाँ गया, ये आया भी था या नहीं आया, और आया तो कहाँ चला गया। 2-3 लोग, कई लोग तो सिरसी जा कर के वापस आ चुके, वो देख रहे थे, पता चला उन्हें कि मेडिकल कॉलेज बन गया है। जिन साहब के आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज लेकर के आए हम। सत्ता पक्ष ताज्जुब की बात है, मंत्री रहते हुए तो ला नहीं पाए, लेकिन विपक्ष में ढिंढोरा ज़रूर पीटा कि हम मेडिकल कॉलेज लेकर आ पाए, लेकिन अभी तक तो मेडिकल कॉलेज की कहीं से कहीं तक कोई बुनियाद भी उनको नज़र नहीं आई। तो बेचारे जो यहाँ के नौजवान हैं वो ढूंढने गए थे टॉर्च लेकर के, लेकिन उन्हें फिर वापस कुछ हाथ लगा नहीं तो वापस आ गए। तो इसलिए उनको जवाब देना चाहिए। आप मुद्दों से मत भटकाइए, आप ये बताइए, ये तो कुंदरकी के प्रति आपने जो सवाल उठाया संभल के, इसका क्या जवाब देंगे जो यहाँ के लोग जो विकास को ढूंढ रहे हैं आपने 30-35 साल में। अगर आप कैबिनेट मंत्री रहते हुए कोई विकास नहीं करा पाए तो इसका मतलब ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बड़ी ताकत तो है नहीं। मुख्यमंत्री आप बन नहीं सकते। या तो संभल की जनता को दोष दे दिए कि भाई तुमने मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, नहीं तो मैं विकास कर देता, या फिर आप कहिए कि आप मुझे चेयरमैन बनाते तो मैं विकास कर देता। तो इसका मतलब ये है कि मंत्री पद छोटी चीज़ है और चेयरमैन का पद बड़ा है। और तो इसलिए इस टाइप की अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए कि मैंने उनको विधायक बनाया। अरे झूठ इतना बोलिए जितना कि रफू हो सके, जिस पे पाबंदी न लग पाए, इतने लंबा झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं।